Hello बच्चों, let's see this question. A thin uniform rod of mass m and length L is hinged at lower end, ठीक है, lower end to the level floor and stand vertically. It is now allowed to fall, then its upper end will strike the floor with a velocity, ठीक है, given by. Okay, तो ये कहना चाहते हैं कि अपना पहले एक रॉड है. ओके, एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पे क्या है ना, इस पॉइंट पे हिंट है. अच्छा, ठीक है. अब इसे क्या किया गया, छोड़ा गया. इसे यहाँ से छोड़ा गया तो ये कुछ जैसे ही छोड़ा जाएगा ये रॉड गिर जाएगी ऐसे. तो जब ये गिरी तो ठीक है, तो ये किस वेलोसिटी से गिरी, बेसिकली यही बताना है. तो ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मान सकते हैं हम, इसके L/2 पे. इसका पूरा लेंथ कितना है, स्मॉल एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, L/2 पे. ठीक है, तो अब ये सेंटर ऑफ मास इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये L/2. तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बेसिकली ये यहाँ से कुछ यहाँ पे है ना. तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L/2. ओके, तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम. एंड तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा K इंटू ई. ओके, तो ठीक है. अब क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी. वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो कितना हो जाएगा, एम जी इंटू इसका L/2. L/2 क्यों, क्योंकि इसका पूरा मास हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान रहे हैं. ठीक है, L/2 इज इक्वल्स टू क्या, अब ये रोटेट करेगा तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे, हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है ना, इसका एंगुलर स्पीड कुछ ओमेगा होगा. तो हाफ और इस एक इंड, ये इस पॉइंट की अबाउट हिंज्ड है, किसके, एक इंड के पे हिंज्ड है. तो इसका इस पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट आई एच क्या हो जाएगा, ml²/3. ठीक है, तो यहाँ ml²/3, ml²/3 इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, आप ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी में बदल दीजिए. तो हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस. तो अब यहाँ रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली ये लेंथ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये वाला टिप है ना, तो सी एल अपने लेंथ के इक्वल रेडियस ये फॉर्म करेगा. जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू यल. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या, v/l. ओके, तो यहाँ पे क्या, ओमेगा स्क्वायर रहता, लेकिन अब ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे. अब क्या, ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ओमेगा की जगह डायरेक्ट क्या आप लिख देंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे, ओमेगा की जगह डायरेक्ट लिखेंगे v/l. ओके, ओमेगा की जगह लिखेंगे v/l का होल स्क्वायर. ओके, ठीक है. अच्छा, अब यहां से क्या हो जाएगा, एक यल से एक यल कैंसिल, है ना, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये v²/l² होगा. ठीक है, ये 2 से 2 उड़ गया और m से m खत्म. ठीक है, तो यहाँ आ गया जी एल और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इजिकल्स टू क्या आएगा, v². तो यहाँ से अगर देखें v इजिकल्स टू कितना आ गया, √3 GL. ठीक है, तो अपनी जो वेलोसिटी आएगी इस इंड की, किस वाले, इस इंड की, है ना, जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से थोड़ा पहले, यानी कि जस्ट बिफोर द स्ट्राइक, जो वेलोसिटी आएगी इस एंड की वो क्या आएगी, √3 GL. तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. तो फाइनल आंसर इज बी. बेस्ट ऑफ लक.